हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकंड सेमेस्टर बीबीए एविएशन की पुस्तक काव्य सौरभ में रहीम के दोहे लेकर आई हूँ, जिसके कवि जो हैं रहीम दास जी हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और ये मध्य युग के कवि हैं। ये अकबर के दरबार में के कवि हैं और इनका जो जन्म है 1556 में हुआ था और इनकी जब 5 वर्ष की आयु थी तब गुजरात के पाटन नगर में इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। और इनकी जो डेथ है 1626 में जब ये 70 वर्ष के हुए थे तब इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है 12वें नायिका, जो कि अवधी भाषा में नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो चलिए दोस्तों, हम इनके दोहे ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। रहीमन छोटे नरन सो होत बड़ो नहीं काम, मड़ो दामो ना बने 100 चूहे के चाम। यहाँ पे कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि छोटे लोग छोटे काम तो बड़ी होशियारी से कर सकते हैं, लेकिन चाहकर भी बड़े काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। इसके लिए वह उन्हें हम डांटते हैं, कोसते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वे बड़े कामों के लिए उपयुक्त ही नहीं होते। तो कवि यहाँ पे उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस तरह से अगर हम 100 नगाड़ा बनाना हो या बाजा, जो नगाड़ा होता है जिसमें चमड़ा लगा होता है, तो कभी ये रहीमदास जी कहते कि अगर 100 चूहे की खाल को भी हम उसमें लगा दें, चमड़ा लगा दें, तो भी उसमें चूहे का दोष नहीं है, क्योंकि उसमें वो जो बाजा बजाने वाली आवाज़ होती है वो नहीं आ सकती है। दूसरा चलते से दोस्तों, रहीमन 3 प्रकार ते हित अनहित पहचानी, पर बस परे परोस बस परे मामिला जानी। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि मित्रों की भीड़ में सच्चे हितैषी की पहचान 3 प्रकार से की जा सकती है। एक, जब व्यक्ति दूसरे के अधीन है, दूसरे के अंडर में काम करता है, रहकर दुखपूर्ण जीवन यापन कर रहा हो। और दूसरा, उसका मित्र उसके पड़ोस में रहता हो। 3, वह कोर्ट कचहरी के किसी विवाद में फंस गया हो। तो सच्चा जो मित्र होता हर स्थिति में व्यक्ति का साथ देता, अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता है। तो इसी समय ही, दुख के समय ही हमारे सच्चे दोस्तों की पहचान होती है। तीसरा चलते हैं दोस्तों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। यहाँ पे हमारे प्रेम के संबंध में रहीमदास जी बताते हैं कि प्रेम का धागा या प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, इसलिए इस बंधन को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक निभाना चाहिए या उससे अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी उसमें चोट लगती है, ठेस लगती है, तो वह चटक कर टूट जाता है। जिस तरह से अगर धागा टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ने के लिए गांठ लगा देती है, वैसे प्रेम का जो धागा होता है अगर टूटने के बाद, उसका विश्वास खोने के बाद उसमें गांठ पड़ जाती है, तो वो गांठ हमेशा हमें उस टूटन की, उस विश्वासघात की याद दिलाती रहती है। फिर प्रेम में वैसी गर्माहट नहीं रहती। इसलिए हमें जब किसी से भी प्रेम करते हैं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के, हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी कोई बात ना करे जिससे उसका दिल दुखे। आगे चलते हैं दोस्तों, रहीमन धोखे भाव से मुख से निकले राम, पावत पर पूरन परम गति कामादिक को धाम। यहाँ पे भगवान का नाम प्रेयर करने के बारे में बता रहे हैं। तो राम का नाम भवसागर से पार कराने का अचूक अस्त्र है। इसमें कोई भी भूल से भी राम का नाम याद कर लेता है तो उसका कल्याण होता है, वो भवसागर से तर जाता है। फिर चाहे वह काम क्रोध लोभ मोह आदि ही दुनिया के तकलीफ़ों से क्यों ना गुजर रहा हो, क्यों ना ग्रस्त हो, उसने गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लिया है तो वह इस दुनिया के माया मोह और भव सागर से पार हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेहे लोग सब बाटी न लेहे कोय। यहाँ पे रहीम कहते हैं कि अपने दुख दूसरों के सामने मत प्रकट करो, उन्हें मन के अंदर ही रखो, क्योंकि
जिन्हें तुम अपना समझते हो वो केवल तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले हैं, तुम्हारे दुख को हंसी उड़ाने वाले, तुम्हारे सच्चे हितैषी नहीं है। अतः अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द, अपनी दुख दर्द को अपनी ऊर्जा बनाओ, अपनी शक्ति बनाओ और स्वयं ही उससे मुकाबला करने, उससे सामना करने की कोशिश करो। आगे दोस्तों, रही मन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काहि, दूध कलारी कर गहे, मद समझे सब ताही। यहाँ पे रहीमदास जी कहते कि नीच लोगों का साथ करने से सज्जन पुरुष भी कलंकित होने से नहीं बच सकते। जैसे मदिरा बेचने वाली स्त्री यदि दूध का पात्र लेकर भी जा रही हो तो लोग उसे मदिरा ही समझते हैं। अतः नीच लोगों की संगत से हमें बचना चाहिए, बुरे दोस्तों का साथ नहीं करना चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ पे रहीमदास जी पानी के 3 अर्थ बताएं। पहले तो पानी का मतलब जल हुआ, दूसरा पानी का मतलब चमक हुआ, तीसरा पानी का मतलब इज्जत होती है। तो रहीमदास जी यहाँ पे कहते हैं कि पानी को हमें बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना पूरा घर आंगन सब सूना रहता है। पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है और चूना का पानी सूख कर बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मान और सम्मान खो जाने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए हमें तीनों प्रकार से पानी, मान, सम्मान, इज्जत और मोती की चमक और घर के पानी को बचाकर रखना चाहिए। रही मन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही, जो जानत सो कहत नहीं, कहत जानत नाही। कभी रहीमदास जी कहते हैं कि जो अगम है उसकी गति कौन जाने, उसकी बात ना कोई कह सकता है और ना वह सुनी जा सकती। जिन्होंने अगम को जान लिया वे उस ज्ञान को बता नहीं सकते, और जो इसका वर्णन करते वे असल में उसे जानते ही नहीं है। रही मन ही लगाई के, देख ही लेहु किन कोय, नर को बस करीबो कहाँ, नारायण बस होय। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आप अपने मन को एकाग्रचित्त होकर काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसी प्रकार मनुष्य मन से, ध्यान से ईश्वर को चाहे तो ईश्वर को भी वो अपने मन में अपने बस में कर सकता है। इसलिए हमें जो भी काम करना हो अच्छे से मन लगाकर ध्यान से एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। रही मन लाख भली करो, अग्नि अनु न जाए, राग सुनत पै पियत हूँ, सांप सहज धरि खाए। यहाँ पे दुष्टता के बारे में बता रहे हैं कि आप दुष्ट लोगों के पास कितनी भी भलाई करो, कितनी भी नेकी करो, बट उनकी दुष्टता नहीं जाती। तो यहाँ पे रहीमदास जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सांप को बीन पर राग सुनाओ, कितना भी दूध पिलाओ, वह आखिरी में अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वह दौड़कर तुम्हें काट ही लेगा। तो इसलिए जो नीच लोग होते हैं उनका स्वभाव कभी भी नहीं जाता। तो इस स्वभाव का कैसे इलाज किया जाए, आगे चलते हैं। रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भूपर जन्म व्यथा धरे, पशु बिन पूस विसान। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रतिष्ठा के बारे में कहते हैं कि यदि मनुष्य विद्या बुद्धि न हासिल करे, दान धर्म न करे, तो इस पृथ्वी पर उसका जन्म लेना व्यर्थ है। वह उस पशु के समान है जिसकी सींग, पूंछ और पूंछ नहीं है। विद्या बुद्धि और दान धर्म से ही मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती, यश मिलता। आत्मसम्मान के बिना सब कुछ शून्य है, प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य की शोभा नहीं है। इसलिए हमें दान धर्म करते रहना चाहिए। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पे कवि रहीमदास जी कहते हैं कि भीख मांगना मरने से भी बेकार है, मरने से भी बेहतर है। इसी संदर्भ में रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य भीख मांगने की स्थिति में आ गया है, अर्थात वह कहीं मांगने जाता है, तो वह मरे हुए के समान उसे समझना चाहिए, उसका जीवन ही बेकार है। सर सूखे पंछी उड़े, औरे शरण समाए, दीन मीन बिन पंख के, कहूँ रहीम कह जाई। यहाँ पे रहीमदास जी मछलियों के बारे में बात कर रहे हैं कि सरोवर सूख गया है, तालाब सूख गया और पक्षी वहाँ से उड़कर दूसरे सरोवर में जा बसे हैं। पर बिना पंखों की मछलियाँ जो हैं उस सरोवर को छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि उनका जन्म स्थान और मरण स्थान तो सरोवर ही है। संपत्ति भरम गवाई के, हाथ
रहत कछु नाहि, ज्यों रहीम ससि रहत है, दिवस आकाशई माही। सो यहाँ पे बुरे व्यसन में पड़कर जब कोई अपना धन खो देता है तब उसकी वही दशा हो जाती है जैसे दिन में चंद्रमा की है। सारी कीर्ति से वह हाथ धो बैठता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। जिस तरह से चांद दिन में दिखाई नहीं देता वैसे ही उसकी इज्जत, उसका धन, सम्मान सब कुछ चला जाता है। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरीवारी। सो यहाँ पे जो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को नहीं भगा देना चाहिए क्योंकि छोटे का काम होता है, वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकती। तो रहीमदास जी आगे कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर हमें छोटी वस्तु का मूल्य कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। तो कभी उदाहरण देते हुए कहते कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर सुई से ही काम हो सकता है, हम वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों रहीम के दोहे यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट्स करिए, लाइक करिए, बताते रहिए। धन्यवाद।